ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे जिगरों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर सुपर सुपर ब्लेसेड डे। और आज हम यहाँ पर बील क्रैक, जो ये गेम है, इस गेम के बारे में जानने आए हैं, समझने आए हैं। और कैसा ये बील क्रैक ये जो गेम है, ये कैसे नेटवर्क इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाला है। जितने भी सो कॉल्ड एमएलएम कंपनियां जो मार्केट में चल रही है, वो सारे कंपनियां डिसरप्ट होने वाली हैं। और जैसे कि मैं आप कह रहा था कि इनोवेशन फैक्ट्री जो पिछले 6 साल से, अभी 7वां साल चल रहा है, जो पूरी हमारी जो फैमिली है, मतलब करोड़ों की फैमिली है इनोवेशन फैक्ट्री की। और कुछ कारणोंवश या ये 6 सालों में बहुत सारे प्लान आए गए। कुछ लोगों ने पैसे बनाए, कुछ लोगों ने पैसे नहीं बनाए, तो जिसके भी जिन लोगों के दिल खट्टे हुए वो कंपनियां छोड़ के चले गए। कुछ कोई और कंपनी कर रहे हैं, कोई अच्छी कंपनी कर रहे हैं, कोई स्कैम कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन लेके चलो कि ये जो यूनिक बिल ऑफ क्रैक का गेम जो लॉन्च होने जा रहा है चंद दिनों में, ये एक ऐसा गेम है जहां पर घर वापसी होने वाली है। मतलब जो करोड़ों की जो कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री की है पूरी दुनिया भर में, पूरे भारत में, सारे एशियन कंट्रीज में, लेके चलो कि आने वाले 2 से 3 महीने में घर वापसी होने वाली है। मतलब क्या, लोग वापस अपने घर आने वाले हैं। बोलते हैं ना, सवेरे का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहता। तो ये होने वाला है इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। जितनी भी हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की फैमिली है सर, सब लोग बिलव क्रैप में उनकी एंट्री होने वाली। अब ये क्यों होने वाली है एंट्री? ऐसा क्या है बिलव क्रैक में जो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है? मैं किसी और प्रोजेक्ट को कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कोई एमएलएम नहीं है। हम एमएलएम प्लान से बाहर निकल गए हैं। तो बील ऑफ क्रैक, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक गेम है। राइट नाउ फुटबॉल का गेम है, लेकिन आने वाले दिनों में क्रिकेट का गेम आ जाएगा इसके अंदर बहुत सारे जो वर्ल्ड के टॉप गेम्स है वो गेम्स भी आ जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत के लिए फुटबॉल का मैच, एक ऐसा गेम जो कंप्लीटली नॉन एमएलएम, कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई टोपी घुमाने वाला काम नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ गेम, एक ऐसा गेम जिसमें आपको खेलना नहीं है। एक वर्चुअल गेम, एक ऐसा गेम जिसमें कोई कोई हारने वाला नहीं है। देर इज नो लूजर। मतलब जितने भी लोग गेम में खेलने वाले हैं, एवरी वन इज गोइंग टू बी अ विनर। विनर का मतलब है कि भैया, जो भी आप इस गेम में आने वाले हैं सर, आपके पैसे बनने वाले हैं। सिर्फ क्या कि लोगों का टाइमिंग अलग होगा। कुछ लोग शायद 2 मिनट में बनाएंगे, कुछ लोग शायद 2 घंटे में बनाएंगे, कुछ लोग शायद 2 दिन में बनाएंगे, कुछ लोग शायद 2 हफ्ते में बनाएंगे, कुछ लोग शायद 2 महीने में बनाएंगे, लेकिन बनेगा जरूर। ये खासियत है। मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा गेम है जो लॉन्च होने जा रहा है जिसमें इवन एंड यूजर इज नॉट अ लूजर। अभी कैसे, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? या तो ये गेम एक ऐसा गेम जिसमें आपको सिर्फ पार्टिसिपेट होना है, लेकिन आपको खेलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कंपनी ने बॉट बना के रखे हैं। तो इट्स लाइक द कंपटीशन, द गेम इज बिटवीन मशीन टू मशीन। मैन टू मशीन नहीं है, मशीन टू मशीन है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले मैनुअल गेम अभी भी हम खेल सकते हैं, लेकिन मैनुअल गेम में क्या हो रहा था, जो लोग ईमानदारी से सिंसियरली जो लोग प्रैक्टिस करके गेम में आ रहे थे, लेकिन वो लोग बॉट से हार रहे थे। सही बात है। बहुत सारे कंप्लेंट आए कि सर हम इतना मेहनत करके हम खेल रहे हैं, लेकिन कोई बॉट से खेल रहा है, और बॉट है तो उसको जीतना ही है। इस वजह से ये बिलव क्रैक का जन्म क्यों हुआ, मैं आपको वो दे रहा हूं, उसका उसका बैकग्राउंड दे रहा हूं। कि मैनुअल गेम में हम लोग तो खेल रहे थे, हम सब लोगों ने खेला है। या जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस मैच अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हम सब लोगों ने ये गेम को खेला है। लेकिन ये प्रॉब्लम किसने सोचा नहीं। या जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ये, लेट मी क्विकली शो यू द गेम, टेक इन कपल ऑफ सेकेंड्स। लेकिन उस वक्त ये सोचा है कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन निकाल
निकला दैट व्हाई नॉट बॉट टू बॉट। अगर लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों को ईमानदारी से गेम नहीं खेलना है, क्योंकि देखिए अगर मैन टू मैन है इट्स एप्पल टू एप्पल, राइट? तो एकदम फेयर गेम होता है। लेकिन अगर मैन टू मशीन है तो मशीन को जीतना ही है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी, उसके पास कोई इमोशंस नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, वो थकता नहीं है भैया, उसका एनर्जी डाउन नहीं होता है, या और कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन इंसान, आज जो आप जिस माइंडसेट में हो, जो एनर्जी लेवल पे हो, क्या कल भी वही एनर्जी लेवल होगा? एब्सोल्युटली नो। तो इसके पहले जो मैनुअल गेम जो हो रहा था वो मैन टू मशीन हो रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, बीलव क्रैक का जो गेम लॉन्च होने जा रहा है वो मशीन टू मशीन है, इट्स अ फेयर गेम। इसका मतलब क्या, कि हम जब इस गेम में आएंगे तो हमारे लिए एक बॉट असाइन किया जाएगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ अस वो बॉट हमारा गेम खेलेगा दूसरे बॉट से। ठीक है? बॉट जैसे कि अगर ये गेम आपको पता है कि मैं अगर क्लिक करूं, ये आपको गेम खेलना है, इसको डॉज करना है। इसको मैंने, देखिए उसने गोल पोस्ट से वो ने उसने ये किया, फिर उसको मैं डॉच करके मैं देखता हूँ कहाँ जाता है ना? तो वो बचा रहा है। तो ये हम गेम खेलते थे, अभी ये गेम बॉट खेलने वाला है, और 100% सक्सेस रेशियो। अभी 100% सक्सेस रेशियो में सर कैसे मिलेगा 100% सक्सेस रेशियो? क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसे होने वाला है, क्या कंडीशंस क्या रखे हैं, इसके रूल्स क्या है? सिंपल, जब लॉन्च हो जाएगा तो आपको इस गेम में एंट्री होना है बीलव के टोकन से। तो बीलव का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जैसा बीलव का टोकन अपलोड हो जाएगा तो आपको बीलव टोकन, नया बीलव टोकन आपको लेना है और आपको सब्सक्राइब करना है। अभी सब्सक्रिप्शन का क्या क्राइटेरिया क्या है? वेरी सिंपल, $10 का सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम $10। आप बोले नहीं यार $10 नहीं भैया, मेरी लाइफस्टाइल तो $100 की है। कुछ लोग बोलेंगे मेरी लाइफस्टाइल तो $1000 की है, कुछ लोग बोलेंगे मेरी लाइफस्टाइल तो $10,000 की है। सर, लिबर्टी है आपको, आपकी मर्जी, आपको जितने सब्सक्रिप्शन में आप आना है आप आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम है $10। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको $100 का एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है। मान लो आप कह रहे हो कि सर मुझे $100 से आना है, मतलब क्या, आप लॉन्च के वक्त आप 10 सब्सक्रिप्शन लोगे, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन होता है $10 का। तो $100 से आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा सिस्टम में, और आपका बॉट आपके लिए खेलेगा। अभी खेलकर आपको कितना निकाल के देगा? 2x। मतलब क्या, जब तक आपको 2x नहीं मिलेगा आपका बॉट खेलता रहेगा, वो थकेगा नहीं। जो हमारे केस में नहीं था, हम थक जाते हैं। क्या हम 24 घंटा खेल सकते हैं? सवाल ही नहीं। 1 घंटा भी खेलोगे तो उंगलियां दर्द करेगी, या लेकिन यहां पर बॉट तब तक खेलेगा जब तक आपका 2x नहीं बनता। मतलब क्या, $100 का जब तक $200 आपका नहीं बनता है, बॉट खेलने वाला, बॉट थकेगा नहीं। अभी सवाल यह आता है कि सर 2x तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तो मैं आपको पूछता हूं कि अगर $100 अगर आपने बैंक में रखा, सर कितने साल में डबल होने वाला है? 7 साल में। सर $100 अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वैसे तो कर ही नहीं सकते, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, टुकड़ों टुकड़ों में $100 का आपने सोना लिया, सर कितने साल में डबल हो जाएगा? चांदी ले लिया, कितने साल में डबल हो जाएगा? $100 आप किसी बिजनेस में डालोगे, कितने साल में डबल हो जाएगा? रिस्क फैक्टर होता है हर चीज में, हर बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन हम रिस्क को नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं? गेन को देखते हैं, कि भाई कितना गेन आने वाला है। गेन को देख के हम डालते हैं। करेक्ट? तो यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपका 2x है, 2x आपको, अगर आपका बॉट सही है, सही स्कोर बनाया, उसकी टाइमिंग सही है, तो 2 मिनट में आपको आ सकता है 2x। 2 घंटे में आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है, 2 हफ्ते में आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है। लेकिन व्हाट इफ नहीं आया? कंपनी ने बोला है कि 2x आपको मिलने वाला, $100 का $200, लेकिन अगर नहीं आया, 2 महीने में भी नहीं आया, तो क्या, हम कहां जाए, क्या करें? तो कंपनी के जो ओनर है मिस्टर उमर खान, उनका पर्सनल गारंटी, मतलब मनी बैक गारंटी, ये दुनिया की पहली कंपनी है
नॉन एमएलएम कंपनी, इसका सबूत है, देखिए मैं कल कल के रिकॉर्डिंग में बोला था कि इसका सबूत है, क्योंकि एमएलएम कंपनी कभी आपको मनी बैक गारंटी नहीं देगी। एक जेन्यून कंपनी ही दे सकती है, और कंपनी का ओनर, ऐसा नहीं कि जो इनोवेशन फैक्ट्री के जो लीडर्स है, कोर लीडर्स है, जो लोग मतलब बहुत मंजे हुए और सीनियर और जिनको लाखों की टीम है, वो लोग कह रहे हैं ना। कंपनी का मालिक ऑनलाइन जूम पे आकर कह रहा है कि भाई अगर आपको 100 दिन, 100 दिन, जिस दिन आपने सब्सक्रिप्शन लिया उस दिन से लेकर 100 दिन तक अगर आपके बॉट ने आपको गेम नहीं जिता के दिया, मतलब क्या कि आपका 2x बना नहीं, कि आपका बॉट उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा बॉट उससे धांसू है, एनर्जेटिक है, और वो धड़े 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 करे जा रहा है, गोल मारे जा रहा है, लेकिन आपका बॉट नहीं, उतना गोल नहीं मारे जा रहा। तो 100 दिन तक अगर आप नहीं जीते, आपको 2x नहीं आया, तो 101 दिन पे आपको आपका प्रिंसिपल रिटर्न, मतलब जो $100 है वो आपको रिटर्न, नो डिडक्शन, नथिंग, 100% आपका रिफंड। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा अश्योरेंस, ऐसी गारंटी क्या आपको किसी एमएलएम प्लान में मिलेगा? तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि बिल ऑफ करार कोई कोई एमएलएम प्लान नहीं है, इसलिए यहां पर आपको मनी बैक गारंटी, और वो भी क्या, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स इट, 100% टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। इसको बोलते हैं कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, गेम में भी आ गए, लेकिन गेम आप खेल नहीं रहे हो, कोई और खेल रहा है, इसका मतलब क्या, आपके समय को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपके ऊपर है। आप समझ रहे हो? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मनी बैक गारंटी के साथ आ रही है। अभी इसमें एक और है, ये तो मैंने आपको मनी बैक गारंटी के बारे में बता दिया, लेकिन फुटबॉल का, अगर पता नहीं यहाँ पे कितने लोग हैं जो फुटबॉल की गेम से वाकिफ है, इस मैच में कैसे होता है ना कि येलो कार्ड होता है, फिर रेड कार्ड होता है, राइट? रेड कार्ड मतलब क्या होता है कि अगर आप गेम के रूल्स को नहीं किए, आपने गेम के रूल्स को अगर आपने उल्लंघा, तो आपको पेनल्टी के तौर पे आपको रेड फ्लैग दिया जाता है, मतलब क्या, आप गेम से बाहर हो जाते हो कुछ समय के लिए। अगर ज्यादा हो गया तो वो गेम को बाहर कर देते हैं, मतलब इस गेम में आप नहीं आ सकते हो, आपको अगले गेम में वेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेड फ्लैग। तो यहां पर भी इस गेम में बिल ऑफ क्रैक में एक रेड फ्लैग का फंडा उन्होंने ऐड किया है, एक डिसिप्लिन ऐड किया। वो कैसे है कि ये गेम जो बिल ऑफ क्रैक का जो गेम है, ये पूरे कंट्रीज में घूमने वाला है। ओके, अभी जितने भी दुनिया में कंट्रीज, 200+ कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज, क्या हर कंट्री में फुटबॉल का पिच है, फुटबॉल का ग्राउंड है? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री, जो टियर 1, टियर 2, टियर 3, जो टियर 3 के नीचे जो कंट्रीज है भैया, दे कैनॉट अफोर्ड, उस कंट्री में वो गेम इतना पॉपुलर नहीं है, तो वहां पे फुटबॉल का ग्राउंड ही नहीं है, तो कोई खेलता ही नहीं है, राइट? तो अगर गलती से बिल ऑफ क्रैक का गेम ऐसे कंट्री में जाता है और उसी वक्त आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, ये पूरा बैकएंड में काम हो रहा है, आप फिजिकली कुछ देख नहीं सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट। आप सोच रहे हो कि कैसा पता चलेगा, क्या करेगा, नहीं, कुछ नहीं। मान लो आप सब्सक्रिप्शन आज ले रहे हो और आज ही ये गेम एक ऐसे कंट्री में एंट्री हो गई, जिस जिस कंट्री में कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो उस वक्त आपको आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर रेड फ्लैग लग जाएगा। अभी रेड फ्लैग का मतलब क्या है कि गेम नहीं होगा, आपको पेनल्टी है आपके ऊपर ना, लेकिन ये पेनल्टी अच्छा है, रेड फ्लैग इज गुड। क्यों? कंपनी कहती है कि अगर आपको रेड फ्लैग लग गया, तो दूसरे दिन से, नेक्स्ट डे से आपको 30 दिन तक आपके प्रिंसिपल के ऊपर 2% आपको आरओए आएगा। मतलब $100 के ऊपर 2% कितना हो गया? $2 बराबर 30 दिन तक आएगा, तो 30 दिन तो $2 कितना हो गया? $60, 60, 60 आपको आएगा। और दूसरे महीने से 4%, $100 के ऊपर 4% कितना हो गया? $4 इंटू 30, $120, तो टोटल कितना हो गया? $180। सर 2x निकल गया, 2 ही महीने में आपका 2x निकल गया। अगर रेड फ्लैग लगता है तो, मैंने आपको क्या बोला, रेड फ्लैग लगता है, अगर रेड फ्लैग भी नहीं लगा
और आपको इनकम भी नहीं आई, तो 100 दिन में आपका प्रिंसिपल वापस। अभी आप खुद एनालाइज करो, मार्केट में जाओ और शांति से बैठो और समझो कि मार्केट में आज कितने प्लान चल रहे हैं और कितने प्लानों में हमको इनकम जनरेट करने के लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है। कोई टीम नहीं है, कोई टीम बनाना नहीं है आपको, आप अकेले हो। क्या किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाते हो, क्या अकेले आप पैसे बना सकते हो बिना रिस्क का? मैं कह रहा हूं बिना लाइबिलिटी का। यहां पे आपको मनी बैक गारंटी भी है, आपको रेड फ्लैग आने से आपको डेली का आरओआई भी शुरू हो जाता है, मतलब 2 महीने में आपका रिटर्न। अभी यहां पर आपका इनकम पोटेंशियल कितना है? मिनिमम आपको 2x आने वाला है, मैक्सिमम आपको 3x आने वाला है। अब ये 3x किन लोगों के लिए है, ये भी समझिए आप। इनोवेशन फैक्ट्री में 2-3 साल पहले बीलब नेटवर्क, आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो लोगो, बीलब नेटवर्क, ये एक प्रोजेक्ट आया था जिसके अंदर स्टेकिंग प्रोग्राम था, और कंपनी ने फ्री का बीलब बांटा, फ्री। बाद में आईसीओ निकला वो अलग बात है, लेकिन फ्री का। और 2.5 महीने में, करीब करीब 2.5 से 3 महीने में 3 करोड़ लोगों की कम्युनिटी खड़ी हो गई। तो बहुत सारे लोगों के पास हजारों से लेकर लाखों से लेकर करोड़ों बीलब उनके वॉलेट में पड़े हुए हैं। कोई एनकैश हुआ नहीं, लेकिन बड़े पेशेंस से लोग वेट कर रहे हैं कि यार हमारा बिल कब एनकैश होगा। तो आज मौका आ रहा है। ये लॉन्च के बाद जो 3x जो आने वाला है हमको, 3x में 2x तो हमारे इनके सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है, हमें जो डॉलर मिलने वाला, ठीक है, वो हमको डॉलर मिलेगा। लेकिन जो बचा जो 1x है ना, वो उसमें का 50% जाएगा लेवल इनकम। 10 लेवल में इनकम बटने वाला है, और बाकी का 50% आपका जो पुराना जो बीलव है वो एनकैशमेंट होने वाला। अभी सोच लो, नाउ थिंक अबाउट इट, कि हमें बीलव क्रैक को कामयाब करना है या नहीं, हमें इसको सक्सेसफुल करना है। क्योंकि अगर बीलव क्रैक कामयाब हो जाता है तो फायदे क्या है? पहला फायदा, हमारी इनकम शुरू हो जाएगी डेली की, डेली। विड्रॉल में कोई मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई एमएलएम नहीं है, कोई मनी रोटेशन नहीं है कि भैया रोटेशन होगा जब तक लोग नहीं आएंगे पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गेम है। तो विड्रॉल के ऊपर कोई नहीं। सेकेंड, हमारा जो बीलव जो सालों से जो हमारे वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसका एनकैशमेंट इस गेम से होने वाला है। नंबर 3, हमारा जो डीप जंगल जो एक्सचेंज ऑन में जो हमारा विड्रॉल फंसा हुआ है, डीप जंगल का, और ऐसा वैसा नहीं, हजारों लाखों करोड़ों विड्रॉल हमारे फंसे हुए हैं। वो डीप जंगल का विड्रॉल, ये गेम शुरू होते ही 48 to 72 आवर्स, ये मेरी बातें नहीं है, ये कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर मिस्टर उमर खान, वो कह रहे हैं कि जैसा ये गेम लॉन्च होता है 48 to 72 आवर्स के बाद हम डीप जंगल का विड्रॉल शुरू करेंगे। तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट, जो फ्रीडम में जो हमने डाला है, सब्सक्रिप्शन लिया है, वो फ्रीडम का भी पैसा हमारा वापस आने वाला है। अब ये चारों चीजों को अगर आप कंपेयर करो, ये चार चीजों अपने आंखों के सामने रखो और बोलो कि क्या आप चाहते हो, क्या बिलव नेटवर्क कामयाब हो? क्या आप चाहते हो कि बिलव नेटवर्क टेक ऑफ हो? कि बिलव नेटवर्क से सिर्फ बिलव से ही पैसा नहीं आने वाला है, हमें चारों जगह से हमारे पैसे आने वाले हैं। अभी चॉइस हमारे पे है कि हमें बैठकर कंप्लेन करते रहना है कि पहला विड्रॉल दो फिर हम काम करेंगे। तो फिर आप ऐसा करते रहोगे तो वेट करो, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि दूसरे कंपनियां बंद हो जाती है, और जितनी भी कंपनियां आज बंद हुई है, कोई एक बंदा मुझे बताइए क्या किया आपने उस कंपनियों के लिए? कुछ नहीं। हाथ पे हाथ धरे पे कुछ नहीं, क्या कर सकते? बंद हो गई कंपनी, का मालिक गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, कहीं कहाँ गया पता नहीं। तो ढूंढो दूसरी कंपनी, ढूंढो दूसरी कंपनी, ढूंढो। कम से कम पिछले 6 साल से हम इनोवेशन फैक्ट्री में, हमको ये नौबत तो नहीं है ना ये कंपनी बंद होने वाली। हाँ, प्रोजेक्ट फेल हो गए मानते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट को रिकवर करने के लिए
कम से कम कंपनी कोशिश तो कर रही है, एफर्ट तो डाल रही है, दूसरा प्रोजेक्ट में इनकी रिकवरी करके देंगे हम। मुझे एक कंपनी बताइए जो जो ऐसा कुछ करती है कि अरे यार हमारी कम्युनिटी का लॉस हो गया पूरा पुराने प्रोजेक्ट में, चलो नए प्रोजेक्ट में उसकी रिकवरी करके देते हैं। ऐसी किसी की सोच है क्या? ये सोच है इनोवेशन फैक्ट्री की, ये सोच है इनोवेशन फैक्ट्री के मालिक की। वो मानते हैं कि यार हमारा पुराना प्रोजेक्ट फेल हो गया, लोगों के पैसे फंसे हैं, लोगों का लॉस हो गया, लेकिन हमें है, सामने है। इस शिप का कैप्टन सामने से लीड कर रहा है, हर रोज जूम पे आता है, बातें करता है, लोगों के सवाल लेता है, लोगों के गालियां लेता है, या लेकिन फिर भी बड़े हंसते खेलते जवाब भी देता है। कि ऐसा कोई ओनर, ऐसा कोई मालिक, ऐसी कोई कंपनी आज तक आपको मिली है क्या? दिक्कत क्या है? विड्रॉल ही है ना। आज ने तो कल विड्रॉल आना ही है। लेकिन अगर हमने बीलव क्रैक को अगर हमने कामयाब कर दिया, इसको टेक ऑफ कर दिया, तो हमारी इनकम आज से शुरू हो जाएगी ना। ये क्यों नहीं समझ रहे? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब तक विड्रॉल नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे, हम ये टेक ऑफ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बीलव क्रैक अगर टेक ऑफ हो गया तो सब कुछ ठीक होने वाला है। हमारा डेली का इनकम शुरू हो जाएगा, हमारा बिलव एनकैशमेंट हो जाएगा, हमारा डीप जंगल का विड्रॉल हो जाएगा, हमारा फ्रीडम का विड्रॉल हो जाएगा। तो समझदारी किस में है? ऐसे लोगों की बातें सुने जो आपको गुमराह कर रहे हैं विड्रॉल के नाम पर, या फिर ऐसे लोगों का साथ दें जो इसको कामयाब करने पे पड़े तुले हैं कि यार इसको तो टेक ऑफ करना ही है क्योंकि कम्युनिटी का सवाल है। अपना स्वार्थ बोलते हैं ना, जो लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो लोग इस बिल ऑफ क्रैक को कामयाब करने के पीछे पड़े हैं ना, वो लोग कम्युनिटी का हित देख रहे हैं, कम्युनिटी का बेनिफिट देख रहे हैं। अभी आपको तय करना है सर आपको किस जगह पे रहना है। अपने स्वार्थ के लिए आप काम कर रहे हो या फिर कम्युनिटी के हित के लिए आपको काम करना है। चॉइस इज योर्स। दुनिया आपको देख रही है। या जो हरकतें आप करोगे ना, उस हरकतों से डिसाइड होगा कि सर क्या आप नेटवर्किंग में कामयाब होने वाले हो या नहीं। आगे चल के कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अकेले रह जाए दुनिया में, कोई आपको पूछे भी नहीं क्योंकि आपने लोगों को गुमराह किया। चॉइस इज योर्स। क्या? तो यहां पर मैंने आपको छोटा सा, मैं आपको इनकम पोटेंशियल बताता हूं। मैंने कल काफी, संडे था तो काफी काम मैंने किए कल पर्सनल में, कम आई कीप थिंकिंग। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिनेरियो बनाया, और ये सिनेरियो, इसको गुरु मंत्र, इसको लेके चलो। कोई मायवे हाईवे नहीं करना। ये मैं आपको पहला टेबल बताता हूं और इसी टेबल पे हमको रहना है। लेकिन पोटेंशियल उन लोगों को भी मैंने बनाया है जो लोग वेल टू डू हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हाई रिस्क टेकर्स है, उनका पैसा मतलब हमें उतना पैसा डालना है जिसके वजह से रात को बड़ी चैन की नींद आए। ठीक है? ये एक मंत्र रख लो अपनी जिंदगी में कि मैं कुछ भी करूंगा अपनी जिंदगी में, मेरी रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नींद खराब हो गई तो सेहत खराब होगी, सेहत खराब हो जाए तो खत्म। ठीक है? ग्रेट। तो यहां पर हमने कह रहे हो कि भैया चलो, इस महीने बिल ऑफ क्रैक लॉन्च हो गया, हमने हमारी एंट्री हो गई $10 से। एक ही सब्सक्रिप्शन लिया हमने, गेम शुरू हो गया, विनिंग कितना है? $20। ठीक है? जैसे हमको 2x आता है, 2x कब आएगा पता नहीं, 2 मिनट में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 महीने नहीं पता। लेकिन जब भी आएगा, हमें करना क्या है? हमारा प्रिंसिपल $10 को बाहर निकाल देना है। तो ये मैंने आपको 12 महीने का सिनेरियो समझाया है कि भैया मंथ जीरो मतलब क्या? पहले महीने में हमारा प्रिंसिपल बाहर, 10 का 20 आ गया, 10 निकाल जेब में रख दिया, खत्म। मतलब क्या? हमारी लाइबिलिटी खत्म, हमारा टेंशन खत्म। अभी उसके बाद जो भी आने वाला है वो सिर्फ प्रॉफिट का ही है, आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। अभी पहले महीने में हम शुरू करते हैं, हमारा जो दूसरा महीना है वो हमारा पहला महीना होगा। क्यों? अभी हम यहां से कंपाउंडिंग करेंगे। तो पहले महीने में $10 डाल दिए, $20, उस महीने में $20 आ गया आपको, तो $20 दोबारा दूसरे महीने में आपने डाल दिया, 40 आ गए। 40 को दोबारा तीसरे महीने में डाल दिया, 80 आ गया। ऐसे करते करते अगर 12वें महीने में अगर आप देखते हो, $40,960, मतलब क्या? अगर INR में कन्वर्ट करते हैं, 40,96,000।
ये है इनकम पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। और इसके लिए रिस्क कितना था? जीरो। इन्वेस्टमेंट कितना था? जीरो। क्योंकि आपने अपना प्रिंसिपल पहले महीने में निकाल लिए थे। तो खोने के लिए क्या है यहां पर? कुछ नहीं। यही प्रिंसिपल, यही स्ट्रैटेजी अगर आप अपने टीम को देते हैं, आपको लगता है आपका फोन कभी बजेगा? आपको लगता है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी? आपको लगता है कि आपको टेंशन आएगी? थिंक अबाउट इट। हम सब लोग यहां से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे मैं आपको बोलता हूं कि आपकी पूरी टीम यहां पे आ जाएगी, और कुछ ही दिनों में आपकी टीम यहां पे भी आ जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, ये होगा। सिनेरियो टू, $100, $100 पहले महीने में निकाल लिए, प्रिंसिपल निकाल लिए। दूसरे महीने से $100 से शुरू होता है, 12वें महीने में अगर आप देखते हो, इट इज $4,09,600। कन्वर्ट करना है इसको आईएनआर में। कितना हो गया? 4 करोड़ 9,60,000। कैन यू बीट दिस? आप किसी भी एमएलएम कंपनी में जा रहे हो, अल्टीमेटली किस लिए जाते हो आप? पैसा कमाने के लिए जाते हो ना? पैसे कमाने को जाते हो ना? तो किसी एमएलएम कंपनी में जाने के बाद बड़ा पैसा कहां से कब आता है? जब आपकी टीम होती है, जब हजारों नहीं, लाखों की जब आप टीम बनाते हो किसी एमएलएम कंपनी में, तब जाकर आपको ये इनकम दिखती है। लेकिन क्या यहां पर आपने टीम बनाया? भैया, $100 से आपने गेम शुरू किया, पहले महीने में आपने अपने $100 निकाल लिए, और बाकी के 12 महीने आपने इसको कंपाउंडिंग करके, ये आपका इनकम बिना, विदाउट एनी टीम। और अगर आप $1,000, वो तो आने ही वाले हैं आने वाले दिनों में, $1,000 पे आते तो ये कितना बन गया? ये 40 करोड़। 40 करोड़ लाइबिलिटी फ्री इनकम। आर यू रेडी फॉर द गेम? क्या ये फिगर को हजम कर सकते हैं? 12 महीने सिर्फ। यार, सालों से हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, धुरंधर लोग हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं यार, 1 साल। मैं 25 साल नहीं बोल रहा हूँ, मैं 20 साल नहीं बोल रहा हूँ, मैं 10 साल नहीं बोल रहा हूँ, मैं 5 साल नहीं बोल रहा हूँ। अरे 1 साल कंपाउंडिंग करके तो देख ले राजे। और बीच में निकाला, निकाल लो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे तो अकाउंट में पड़ा हुआ है। आपको बीच में लगा कि अरे यार, हो गए यार, 10,000 हो गए, चले एक काम करते हैं, 5,000 निकाल निकाल ले, 5,000। 5,000 से फिर कर ले। किसने रोका है तुम्हें? मेरी मर्जी। समझ रहे हैं? तो दिस इज इनकम पोटेंशियल ऑफ व्हील ऑफ क्रैक, जो एक ऐसा गेम है जिसमें कोई वॉल्यूम आ रहा है ना, साउंड आ रहा है इसके लिए। एक ऐसा गेम जो कंप्लीटली नॉन एमएलएम। हो गया। या एक ऐसा गेम, नॉन एमएलएम, नो मनी रोटेशन, नो ट्रेडिंग, बट 100% विनिंग रेशियो। हर बंदा जीतने वाला है, हर बंदा इसमें कमाने वाला है, और जो नहीं कमाएगा उसको मनी बैक गारंटी है। तो इट्स लाइक अ फुल पैकेज। इट्स अ फुल पैकेज। तो आपको तय करना है कि भाई आपको नो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन लेना है, आपको ऐसे कंपनी में काम करना है जो 6 महीने 8 महीने के बाद बंद होने वाली, या फिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसे गेम में काम करना है, खेलना है, कमाना है, जो कंप्लीटली लाइबिलिटी फ्री। या आज अपॉर्चुनिटी है, कल नेसेसिटी हो जाएगा। आज लोगों को नहीं पता क्रैक क्या है। अगर आपको मोटी इनकम बनानी है, तो बिल ऑफ क्रैक का प्रचार करो, शेयर करो। नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्रैक में तो लोगों को आना ही है।
लेकिन अगर आपके माध्यम से आएंगे तो मोटा इनकम आप बनाओगे, आपके माध्यम से नहीं आएगा तो कोई और बनाएगा। एब्सोल्युटली फाइन। सो चॉइस इज योर्स, या कि whether you want to be part of this family, whether you want to be part of this revolution, whether you want to be part of this change, एक disruptive बोलते हैं ना कि this is going to disrupt the MLM industry. Yeah. So with this note, I conclude this session. Thank you so much for giving your valuable time and making us part of your life. Very important. Stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you.